नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु नुस्खे में। दोस्तों, यदि आप अपनी ज़िंदगी में नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। और नवरात्रि के इन 9 दिनों में कलश की स्थापना करके हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन कौन सी देवी की आराधना की जाएगी, इस बार नवरात्रि कितने दिन की है और माँ दुर्गा की सवारी क्या है। इसके अलावा दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरा कब है, ये सारी जानकारी आपको आज की अमावस्या होती है उसके अगले दिन से ही, प्रतिपदा तिथि से ही कलश की स्थापना करके शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाते हैं। ये नवरात्रि आती है शरद ऋतु में, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। एक नवरात्रि चैत्र मास में आती है, उसे कहते हैं चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है, जैसे गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। इनमें से शारदीय नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व माना गया है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और फिर दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर कन्याओं की पूजा की जाती है और हवन किया जाता है और इसके बाद इस व्रत का समापन किया जाता है और फिर अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। अब बात करें कि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर को सुबह 12:18 पर और समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर। तो ऐसे में सूर्योदय के अनुसार शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा 3 अक्टूबर 2024 को, दिन होगा गुरुवार का। तो 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि का पहला व्रत रखा जाएगा। अब बात करें कि कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए, कलश स्थापना 3 अक्टूबर 2024 को हम करेंगे सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक। कलश स्थापना करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है 1 घंटे 6 मिनट का, ये कल समय आपको प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा दोपहर में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है इसमें भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है दिन में 11:40 से दोपहर 12:33 तक। इस बीच में भी आप चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। कि इस बार नवरात्रि कितने दिन की आपको प्राप्त हो रही है, कौन से दिन आपको महानवमी माननी है। 3 अक्टूबर को पहला दिन होगा नवरात्रि का, घट स्थापना आपको करना है और शैलपुत्री माता की पूजा आराधना रिश्तम की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन होगा 4 अक्टूबर 2024 को, दिन होगा शुक्रवार का, माता ब्रह्मचर्य की पूजा आप करेंगे। और शादी नवरात्रि का तीसरा दिन होगा, यानी कि तृतीया तिथि 5 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन आप माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे, जो माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप मानी जाती है। नवरात्रि का चौथा दिन होगा 6 अक्टूबर 2024 को, दिन होगा रविवार का। इस दिन विनायक चतुर्थी भी है और इस दिन माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना आपको करना है। नवरात्रि की पंचमी तिथि आपको प्राप्त हो रही है 7 अक्टूबर 2024 को, जिस दिन आपको माता स्कंदमाता की पूजा आराधना करना है और ये दिन होगा सोमवार का। 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन माता कात्यायनी की आराधना करेंगे, जो कि माँ दुर्गा का छठ स्वरूप मानी जाती है। 9 अक्टूबर 2024 को माता कालरात्रि की आराधना की जाएगी और माता कालरात्रि को माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माना जाता है। 8वां दिन नवरात्रि का अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को आपको प्राप्त होगी। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाएगी, जो कि माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप मानी जाती है। तो 10 अक्टूबर 2024 को अष्टमी तिथि है, महाअष्टमी। और 9वां दिन यानी कि नवमी तिथि जो नवरात्रि का अंतिम दिन होता है 11 अक्टूबर 2024 को है, माता सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी, जो कि माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप मानी जाती है। और उनकी पूजा किए बिना संपूर्ण नवरात्रि का संपूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता, इसलिए नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक विधि विधान से माता दुर्गा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है। कोई भी आपके जीवन में विघ्न बाधा हो, कोई भी परेशानी आपके जीवन की हो, कोई भी कष्ट हो, आपका समस्त प्रकार के कासन से आपको छुटकारा मिल जाते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना करने मात्र से। और अब जानते हैं कि शारदीय माँ दुर्गा कौन सी सवारी से आगमन कर रही है। देखिए, इस बार नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है गुरुवार से और गुरुवार के दिन जब नवरात्रि का प्रारंभ होता है तो ऐसा माना जाता है कि माता की जो सवारी होती है पालकी होती है। इस प्रकार का वर्णन मिलता है देवी पुराण में। पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि माँ का आगमन होता है हमारे घर में। ऐसा माना जाता है कि प्रतिपदा तिथि से लेकर और नवमी तिथि तक माँ दुर्गा इस धरती पर अपने भक्तों के घरों में वास करती है, तो इसलिए हमें अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। नवरात्रि से पहले ही अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए अच्छी तरह से, मतलब घर के कोने की साफ सफाई इस समय में हो जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा उसी के घर में वास करती जिसमें साफ सफाई होती है, जिसके घर में कोई कलह कलेश नहीं होता, उस घर में माता का वास होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि का समापन दोस्तों शनिवार को हो रहा है। साल 2024 में दशहरा कब है, 12 अक्टूबर 2024 को दशहरा मनाया जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो, हमें उम्मीद है आपके लिए उपयोगी होगी। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।